तो दोस्तों पिछले क्लास में हमने कैरेक्टर मेकिंग सीखा था और आज के क्लास में हम बोन सेटिंग सीखेंगे। यानी कि कैरेक्टर को रीक किस तरीके से करते हैं वो हम सीखेंगे। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने एक ट्रिक किया था ताकि लोग जो है इस वाले क्लास को देखें, क्योंकि कोई अगर पिछले वाले क्लास को देखकर ही अगर बनाना स्टार्ट कर देता तो वो कहीं ना कहीं फंसेगा। ये एक सीरीज है तो मैं चाह रहा हूँ कि लोग कंप्लीट तरीके से अच्छे से इस चीज को समझे और देखें। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि ये आप कैरेक्टर के पैर देख सकते हो, इसके कलर को मैं पिक करूंगा, देन मैं लेयर में जाऊंगा और पैर वाले लेयर को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, बैकग्राउंड को मैंने डार्क कर दिया, देन यहाँ पे मैं अल्फा लॉक लगा लूंगा और यहाँ पे ना थोड़ा-सा कलर मिसिंग है, वो कलर पहले फ़िल कर देता हूँ, ठीक है? ऊपर साइड से हल्का-सा कलर फ़िल कर देना है हमें। अच्छा, इसके बाद हम लेयर में वापस से जाएँगे और एक न्यू लेयर लेंगे प्लस पे क्लिक करके। देन इस लेयर को हम ड्रैग करके इस वाले लेयर के नीचे लाएँगे, पैर वाले, और ऊपर से हम बनाएँगे सर्कल। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पिछले क्लास में मैंने बताया नहीं था। क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत सीख के ही खुद को बहुत कुछ समझ लेते हैं और खुद से बनाने चले जाते हैं। वो वीडियोज़ को देखते नहीं हैं, और ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो लोग सीरियसली कुछ सीखना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने इस वाले चीज़ को स्किप कर दिया था, ठीक है? अब यहाँ पे आपको जो शैडो दिख रहा है इसे भी हम दे सकते हैं। पहले हम सर्कल बनाएँगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, सर्कल वगैरह नहीं बनाते हो, तो बोन सेटिंग के बाद जब आप एनिमेशन दोगे ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है? आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लेना। इसीलिए हमें हर एक बॉडी पार्ट के साथ जो सर्कल होता है वो ऐड करना होता है। एक अलग सा लेयर हम लेते हैं और जो हमने ड्रॉ किया है, जैसे कि मैंने पैर ड्रॉ किया, पैर वाले लेयर के नीचे उस लेयर को रखते हैं और जो पैर का कलर है उससे हम सर्कल बना देते हैं। एक जेन्युइन आपको एडवाइस दे रहा हूँ मैं। अगर आपको अपने कैरेक्टर को और एनिमेशन को बेटर बनाना है ना, तो मेरा एक बात हमेशा याद रखना, कैरेक्टर में कभी भी अननेसेसरी शैडो ऐड मत करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैरों में ऐड किया है या फिर कैरेक्टर के हैंड में ऐड किया है, मत करना भाई, बिल्कुल मत करना। आप अगर देखोगे, आप ड्रीम टून के किसी भी वीडियो को उठा के देख लो, आपको वहाँ पे कैरेक्टर के हैंड और जो लेग्स है उसमें शैडो देखने को नहीं मिलेगा। कपड़े में शैडो हो सकता है या फिर फेस में हो सकता है, हैंड और लेग्स में शैडो नहीं होता है। और इसके पीछे का एक सिंपल सा रीज़न है। देखो, जब हम 2 पार्ट में शैडो देते हैं, दोनों पार्ट को हम जब रीक करते हैं और एनिमेशन के दौरान जब दोनों पार्ट को हम अलग-अलग पोज़ीशन में मूव करते हैं, उस टाइम पे ये जो शैडो होता है, ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि कहीं न कहीं मिस्टेक्स है। ठीक है? अजीब-सा लगता है। तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझो। आप लोग चाहो तो शैडो ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग शैडो ऐड मत करना। पैर को हमने जिस तरीके से किया, उसी तरीके से हम हैंड को भी जो है सर्कल में बनाएँगे। जैसे कि ये वाला लेयर है, प्लस पे क्लिक करके एक अलग लेयर लेंगे और इस लेयर के नीचे हैंड का जो मेन कलर है, उससे हम सर्कल बनाएँगे। इस सर्कल को थोड़ा-सा मैं बड़ा करूँगा, ठीक है? क्योंकि ये सर्कल थोड़ा-सा छोटा लग रहा है मुझे, इसे थोड़ा-सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। और ये चीज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मान लो आपने कैरेक्टर बना लिया, उसके बाद से आपने बोन सेटिंग किया, उस टाइम पे कोई इश्यू हुआ, तब आप किस तरीके से उसे मॉडिफ़ाई करोगे? इसलिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम बोन सेटिंग करेंगे उस टाइम पे भी कुछ-कुछ मिस्टेक्स होंगे और वहाँ पे हमें मॉडिफ़ाई करना पड़ सकता है। एक बार कैरेक्टर मॉडिफ़ाई करके हमने रेडी कर लिया, बोन सेटिंग कर लिया, फिर एनिमेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो हमने हैंड के ऊपर वाले पार्ट में सर्कल अच्छे से बना दिया, जो नीचे वाला जो रिस्ट वाला पार्ट है उसमें भी हम सर्कल बना लेंगे। सेम प्रोसेस करना है, एक अलग सा लेयर लेंगे, उसे ड्रैग करके आउटलाइन वाले लेयर के नीचे लाएँगे, मतलब इस वाले लेयर के नीचे। देन ऊपर से हम इस तरीके से शैडो बना देंगे, ठीक है? बहुत आसान है, बहुत ईज़िली बन जाता है। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा याद रखना, आप अगर अपने कैरेक्टर्स को ड्रॉ करते हो, बिना शैडो के ड्रॉ करो, हैंड और लेग्स में शैडो वगैरह मत दो, इससे बेटर एनिमेशन होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा एनिमेशन, ठीक है? आप देख लेना, आपकी इच्छा। मैंने जो मतलब मुझे जो सही लगता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो मैं अपने हिसाब से मैंने बताया है, ठीक है? अब हमने क्या किया है, सर्कल तो बना दिया, यहाँ पे शैडो अधूरा-सा लग रहा है, तो उस जगह पे हमें अल्फा लॉक लगाना है और यहाँ पे जो शैडो का कलर है, उसे पिक करना है, देन यहाँ से हमें शैडो देना है, ठीक है? थोड़ा-सा इस तरीके से कर्व टाइप का मैं दे रहा हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी ये शैडो के वजह से ना प्रॉब्लम होता है, जब हम बोन सेटिंग करके एनिमेशन देते हैं, प्रॉब्लम होता है, ठीक है? ना हो, जितना हो सकता है हम कम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं कर्व टाइप से जो है इसका शैडो बना रहा हूँ। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, यही चीज़ पिछले वीडियो में मिसिंग था, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे थोड़ा-सा बाकी है, ठीक है? तो इसका जो लेयर है उस वाले को सिलेक्ट करना होगा, ये रहा इसका लेयर। तो अल्फ़ा लॉक लगा लेते हैं और इस तरीके से हम शैडो से फिल कर देंगे।
अब हमारा पीएनजी पूरी तरीके से रेडी है। इसे हम सेव कर लेंगे और ड्राइंग कार्टून एप्लीकेशन पे लेके जाके इसका बोन सेटिंग करेंगे। अच्छा, बोन सेटिंग के दौरान अगर हमें किसी बॉडी पार्ट को छोटा करना पड़ा तो उसे हम छोटा कर लेंगे, ठीक है? ये जो हेड है इसे मैंने बहुत ज़्यादा छोटा किया है, लेग्स और बॉडी जो है उसे भी छोटा किया, लेकिन इससे भी ज़्यादा छोटा करना पड़ सकता है। जब आप कैरेक्टर बना के ड्राइंग कार्टून 2 में ऐड करते हो, उस टाइम पे आपके कैरेक्टर का क्वालिटी क्यों गिर जाता है, उसका आंसर भी आज के वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है? और क्या इंप्रूवमेंट करना है, वो भी आपको पता चलेगा। तो मैं आ चुका हूँ ड्राइंग कार्टून एप्लीकेशन पे। ये एप्लीकेशन का जो अनलिमिटेड स्लॉट्स वाला वर्ज़न है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल दोनों में अवेलेबल है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और बोन सेटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा कोर्स लेना है, बिल्कुल बेसिक से सीखना है, डिटेल में सीखना है, तो आप हमारे कॉम्बो कोर्स को बाय कर सकते हो। अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है क्योंकि ह्यूमन और एनिमल दोनों ही कोर्स आपको कॉम्बो में मिल रहा है, ठीक है? तो अगर आपको बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। ये जो आप देख रहे हो ये हमने पहले ही बनाया था, इसे सेव करके रखा है। अब हम यहाँ से आइटम कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड ऊपर में आपको न्यू दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ से न्यू बोन पे हम टैप एंड होल्ड करेंगे तो हमारे सामने गैलरी का ऑप्शन आएगा। अगर आपके फ़ोन में गैलरी का ऑप्शन नहीं आता तो गैलरी का एक ऐप होता है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ से हम गैलरी पे क्लिक करेंगे और जो हमारा पीएनजी है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब हमें अपने पीएनजी से सिलेक्ट करना है, तो मैं एक-एक करके बॉडी पार्ट्स को ऐड करूँगा। सबसे पहले हम ऐड करेंगे हेड को, ठीक है? हेड का पूरा सेटअप बैठाएँगे। तो मैंने हेड को यहाँ से सिलेक्ट किया। इस वाले हेड को हमें इस मिड बोन पे लाके रख देना है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, ऊपर नहीं रखना है, ऊपर से कट जाएगा। स्क्रीन से बाहर नहीं करना है, ठीक है? राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे कहीं पे नहीं रखना है, सेंटर पे रखना है इसे। देन इस ब्लू टिक पे हमें क्लिक करना है। ये पहला इंटरफ़ेस है। इस ब्लू टिक पे क्लिक करने के बाद जो दूसरा इंटरफ़ेस होगा, वहाँ पे हम इसके साइज़ को छोटा, बड़ा, रोटेट ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके साइज़ को चेंज करें या फिर इसको रोटेट वगैरह करें, तो इसका क्वालिटी बिगड़ जाएगा। ये एक ट्रिक है। इसके बाद हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे इस तरीके से रोटेट कर देंगे, ठीक है? और रोटेट करके इसे नोज़ जो है ना, नोज़ के बिल्कुल सेंटर में इस वाले बोन के ऊपर लेके जाके सेट कर देंगे। ठीक है? कुछ इस तरीके से। आप लोग देख लो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। देन राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ आपको एक टिक दिख रहा होगा, इस टिक पे हमें क्लिक करना है। ठीक है? ये वाला जो कैरेक्टर का पार्ट है वो बोन के साथ अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपको सेंटर में एक पॉइंट दिख रहा है, इसी पॉइंट के साथ हमें कैरेक्टर के बोन्स को अटैच करना है। लेकिन हेड में हम आईज़ लगाएँगे, आईब्रोज़ एंड माउथ लगाएँगे। उसके लिए हमें न्यू बोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक ब्लैंक बोन ऐड कर लेना है, इस टिक पे क्लिक करके। अब इस जो सेंटर वाला पार्ट है, इस सेंटर वाले पार्ट में हम एक न्यू बोन ऐड करेंगे। ये जो हमने ब्लैंक बोन लगाया है, उस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू बोन ऐड होगा। येलो डॉट दिख रहा है ना? इसका मतलब है अगेन क्लिक करेंगे तो उस येलो डॉट पे जाके बोन अटैच हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि अटैच कर सकते हैं 3 डॉट पे क्लिक करके या फिर डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे तो अटैच हो जाएगा। अब हम ऊपर रख सकते हैं इसे, नीचे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। मैं इस जगह पे रखता हूँ और इस जगह पे हेड को ऐड कर दूँगा। अब देखो, ध्यान से समझना, ये जो हेड के ऊपर की तरफ आपको ये वाला येलो मार्क दिख रहा है ना, येलो डॉट बना हुआ, वहाँ पे हमें 3 बोन ऐड करना है। एक होगा आईब्रोज़ के लिए, ठीक है? बस ये वाला बोन जो है आईब्रोज़ के लिए हम रख रहे हैं। जो भी पार्ट को ऐड करोगे उसके ऊपर की तरफ ये बोन का पॉइंट रखना है, ठीक है? आईब्रोज़ नीचे होगा तो ये बोन पॉइंट ऊपर होगा। अब यहाँ से हमें दूसरा बोन ऐड करना है आईज़ के लिए, ठीक है? राइट हैंड साइड भी रख सकते हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड भी रख सकते हो, आपकी इच्छा। देन अगेन ऊपर जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे तो येलो हो जाएगा। देन हमें एक और बोन ऐड करना है माउथ के लिए, ठीक है? ये 3 बोन हमें ऐड करना है हेड पे। देख लो आप लोग अच्छे से। ये जो 3 बोन आपको दिख रहा है, इन 3 बोन्स का जो मेन पॉइंट है, उसे हमें करना है मास्टर। इसके लिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन कलर का आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है? किसी एक बोन पॉइंट को हम सिलेक्ट करते हैं, देन हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से मास्टर और स्लेव का ऑप्शन आएगा, तो हमें मास्टर पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है? सेम इसी तरीके इस वाले को भी हमें मास्टर करना है, नीचे वाले को भी हमें मास्टर करना है। और जो मेन बोन पॉइंट है ना, नीचे वाला, एकदम नीचे वाला, उसे हमें करना है स्लेव, ठीक है? और ये हम किस लिए कर रहे हैं? ये वाला पॉइंट हमें करना है स्लेव। स्लेव का मतलब हुआ ये जो रेड पॉइंट है, इसे हम किसी भी ग्रीन पॉइंट यानी कि मास्टर पॉइंट के साथ लेके जाके अटैच कर सकते हैं। इसे और भी ज़्यादा ईज़ी तरीके से मैं समझाता हूँ, जैसे कि एक मास्टर पॉइंट है, एक स्लेव पॉइंट है। दोनों को अगर जोड़ना है, तो दोनों को मास्टर या फिर स्लेव एक साथ नहीं रख सकते। एक को मास्टर रखना है, एक को स्लेव रखना है, ठीक है? अब ये जो मेन पॉइंट है, वो बॉडी के साथ जाके हम जोड़ देंगे, इसलिए इसे हमने रखा है स्लेव और जो बॉडी का पॉइंट होगा, उसे हम रखेंगे मास्टर। आगे आपको पता चलेगा। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड 3 लाइन पे क्लिक करेंगे
और इस वाले स्ट्रक्चर को सेव करेंगे, सेव एज़ पे क्लिक करके। यहाँ पे एक न्यू स्लॉट हम ले लेंगे, ऊपर आपको 20 दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देना है नेम। नेम देते हुए चलना, जब आप बहुत सारे बॉडी पार्ट्स बना लोगे उस टाइम पे कन्फ्यूज़न होगा ऐड करने में। अब देखो हेड लिख के अगर आप गैप दो के उसके बाद से आप नेम ऐड करोगे, इल्लीगल सिंबल्स आएगा। तो आपको गैप नहीं देना है, अगर आपको गैप भी देना है तो आपको अंडरस्कोर यूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद से आप लिख सकते हो हेड 1, 2, 3 जो भी आप लोग लिखो, देन हम सेव कर देंगे। ये सेव हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ से बैक आएँगे और दूसरे बॉडी पार्ट्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले अपर बॉडी पार्ट्स को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे कि हेड को पहले ख़त्म किया, उसके बाद आइज़ हो गया, आईब्रोज़, माउथ इन सबको ख़त्म करते हैं, ठीक है? देन अगेन सेम प्रोसेस करना है, न्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ से न्यू बोन पे टैप एंड होल्ड करना है और अपनी गैलरी में से पीएनजी को खोलना है। अब यहाँ से हम ऐड करेंगे आइस। आइस का हमने टोटल 5 लेयर रखा था। मैंने कहा था ये आपकी इच्छा है, आप 5 यूज़ करो या 3, तो मैं 3 यूज़ करके आपको दिखाऊँगा, ठीक है? या तो राइट हैंड साइड में ऐड कर लो, बोन के एंड पॉइंट पे, या तो लेफ्ट हैंड साइड बोन के एंड पॉइंट पे आप इसे ऐड करो। उसके बाद इस वाले टिक पे आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये वाला आइस ऐड हो जाएगा यहाँ पे। देन हमें यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ग्रीन वाला ऑप्शन है ना, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो हमारे सामने एक लेयर का स्पेस खुलेगा, ठीक है? और वहाँ पे एक-एक करके जितने भी आइस के लेयर होंगे हमें ऐड करना है। इसके लिए हमें प्लस पे क्लिक करना है, एक लेयर आएगा मतलब एक बोन आएगा, देन स्केची वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। देन गैलरी से जो सेकंड वाला आइस है जिसे हम ऐड करना चाहते हैं, तो मैं इस वाले आइस के लेयर को ऐड करूँगा, ठीक है? इस वाले को ब्लू टिक पे क्लिक करके ऐड कर लूँगा। और इसका जो पोजीशन होगा वो सेम उसी जगह पे होगा जहाँ पे हमने पिछले वाले आइस को रखा था। मतलब पिछले वाले आइस के लेयर को रखा था उस जगह पे होगा, ठीक है? इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये जो बोन है वो कहाँ पे सेट है वो आप लोग अच्छे से देखो। जैसे कि मैंने जो आइस का जो व्हाइट कलर का डॉट है ना, जो नीचे वाला छोटा-सा डॉट है उसके ऊपर के तरफ ही रखा है, ताकि मुझे क्लियरली दिखाई दे, और इस तरीके से लेयर चेंज कर के मैंने देखा है, ठीक है? अगर ऊपर-नीचे करना है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसे ऊपर-नीचे, राइट-लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? एक ही जगह पे रखना है, पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, लेयर पे क्लिक कर के आपको देखना है। ज़्यादा आइस के लेयर ऐड करोगे तब जाके होगा प्रॉब्लम, इसीलिए मैं 3 ही लेयर ऐड कर रहा हूँ। 3 लेयर में ही स्मूथ एनिमेशन हो जाता है। देन अगेन हम प्लस पे क्लिक करेंगे, बकेट पे क्लिक करेंगे, कैंची पे क्लिक करेंगे और गैलरी में से जो लास्ट वाला आइस का लेयर है उसे ऐड करेंगे, मतलब क्लोज़ आइस, ठीक है? और इसे भी सेम पोजीशन पे रखना है। अच्छे से देख के रखना है, ठीक है? ये देख लो, आइस ओपन क्लोज़, ठीक है? इस तरीके से ये होगा। अब देखो आइस एक बार क्लोज़ हो गया ना, देन ये रिवर्स में खुलेगा भी, ठीक है? आई ब्लिंक इसी तरीके से होता है। इसके लिए हमें सेकंड वाले को कॉपी करना है, टैप एंड होल्ड करोगे, कॉपी और डिलीट का ऑप्शन आएगा, कॉपी करना है। तो ये इस तरीके से हल्का-सा ओपन हुआ, देन हमें फर्स्ट वाले को कॉपी कर देना है, तो ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। समझ में आया? देखो, लेयर 1 थोड़ा-सा खुला हुआ है, देन थोड़ा बंद हुआ, देन पूरा क्लोज़, देन ये धीरे-धीरे खुलेगा भी, रिवर्स होगा। थोड़ा खुला, फिर पूरा खुल गया आइस, ठीक है? ये एक आई ब्लिंक का सेट हो गया। अब इसके बाद कैरेक्टर एक आई ब्लिंक करने के बाद थोड़ी देर के लिए आइस को खुला भी तो रखेगा। ऐसा तो नहीं है एनिमेशन अगर आप ऑन कर देते हो ना तो वो आई ब्लिंक करते रहेगा, करते रहेगा। उसीलिए हमें क्या करना है, जो आइस ओपन वाला लेयर है उसका कॉपी बनाते जाना है। कम से कम 10 बनाओ। आप 10 बनाओगे सफिशिएंट होगा, 15 भी बना सकते हो। आपको डिसाइड करना है कि 2 आई ब्लिंक के बीच का जो गैप होगा वो ड्यूरेशन जो होगा वो कितने टाइम तक आपको रखना है। ठीक है? मैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊँगा, वीडियो को एंड तक देखो। अभी हम कितने सारे यहाँ पे फ्रेम लगा रहे हैं, बस हम कॉपी करते हुए चल रहे हैं, इसी वाले आइस के लेयर को, और वो नीचे की तरफ कॉपी होते हुए चल रहा है। आइस एक बार क्लोज हुआ, देन एक बार ओपन हुआ, उसके बाद ये ओपन ही है, देन ये लूप में चलेगा। फिर से ये धीरे-धीरे इस तरीके से क्लोज होगा, देन ये ओपन होगा, आई ब्लिंक हो गया, देन उसके बाद से यह आइस खुला ही रहेगा। ठीक है? इस चीज़ को याद रखना मेरे भाई। किसी लेयर को अगर डिलीट करना है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो रहा है 2 आई ब्लिंक के बीच में, तो हम डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, वो भी चीज़ मैं दिखाऊँगा। इसके बाद हम स्टिक पे क्लिक करेंगे, तो ये आइस रेडी हो जाएगा हमारा, ठीक है? सो ये आप लोग देख सकते हो। सेंटर वाले बोन पे हमें अगेन एक न्यू बोन लगाना है, तो न्यू बोन से एक ब्लैंक बोन ऐड कर लेंगे, ठीक है? देन इस सेंटर वाले बोन पॉइंट पे सेम उसी तरीके से जैसे हमने हेड को किया था ना, एक-एक करके 2 बोन ऐड करेंगे। देन इस लास्ट वाले बोन पे हम आइस को ऐड कर देंगे। डायरेक्ट क्लिक करके ऐड कर सकते हो या 3 डॉट पे क्लिक करके अटैच आएगा ऑप्शन अटैच का, उससे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। अब जो ये मेन पॉइंट होगा ना, उसे हमें करना है स्लेव। जो सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है? उसे हमें स्लेव करना है। बाकी पॉइंट्स को आप मास्टर नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है।
इसे बस हमें स्लेव कर देना है और अप्लाई कर देना है। इसके बाद हमें 3 लाइन पे क्लिक करना है और इसे भी सेम उसी तरीके से सेव कर लेना है। नेम वगैरह आप लोग दे देना, ठीक है? बस हम सेव एज़ पे क्लिक करेंगे, एक न्यू स्लॉट ले लेंगे। या अनलिमिटेड स्लॉट वाला ड्राइंग कार्टून है, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हमने कैरेक्टर के आईज़ को भी बना लिया। इसके बाद अगेन हम न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू बोन पे टैप एंड होल्ड करेंगे, पीएनजी खुलेगा और यहाँ से हम आईब्रोज़ को ऐड करेंगे। एक-एक करके आईब्रोज़ को ऐड करना है, जैसा हमने आईज़ को ऐड किया है, ठीक है? तो ये पहला आईब्रोज़ है, इसे हम लेके जाके सेट कर देते हैं और इस ब्लू टिक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है? इस वाले इंटरफ़ेस में हमें रोटेट, छोटा-बड़ा कुछ नहीं करना है भाई, मैं इसीलिए बार-बार बता रहा हूँ कि इसके वजह से आपका क्वालिटी ना बिगड़े। आप लोग करते हो ना, इस वजह से क्वालिटी बिगड़ जाता है। देन प्लस पे क्लिक करके न्यू लेयर लेना है, बकेट और कैंची पे क्लिक करके दूसरे वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है आईब्रोज़ का। इस वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इसे भी इसी पोज़ीशन पे रखता हूँ। देन इस ब्लू टिक पे हम क्लिक करेंगे। देन अगेन प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लेंगे और जो तीसरा आईब्रोज़ का लेयर है, उसे ऐड करेंगे। ये आप लोग देख लो पोज़ीशन सही तो है? चलो ठीक है, अभी के लिए तो सही है। देख लेंगे, तीनों को ऐड करते हैं एक बार, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है? अब हमें सेम चीज़ करना है, प्लस पे क्लिक करना है और जो लास्ट वाला लेयर था उसे ऐड कर लेना है, ठीक है? तो इस वाले को मैं ऐड कर लेता हूँ। देन इसके पोज़ीशन को अच्छे से सेट करके रखना है। ये एंग्री वाला एक्सप्रेशन के लिए हमने बनाया था, ठीक है? तो आप लोग देख लो ये सही है कि नहीं? और पोज़ीशन किस तरीके से बदल रहा हूँ देख रहे हो ना? अच्छे से देखो। अब ये सही लग रहा है। राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे हर जगह का पोजीशन अच्छे से सेट करना है, ठीक है? पोजीशन सेट होने के बाद ये जो टिक दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है, ये रेडी हो जाएगा। देन सेम प्रोसेस करना है, एक न्यू ब्लैंक बोन ऐड करना है हमें, ठीक है? सेंटर पॉइंट पे 2 बोन ऐड करना है, इस तरीके से और आईब्रोज़ को लास्ट वाले बोन पे लेके जाके अटैच कर देना है, ठीक है? अब जो मेन बोन पॉइंट है, उसे हमें करना है स्लेव, जिससे वो रेड हो जाएगा, ठीक है? सेटिंग पे क्लिक करना है, उसे स्लेव कर लेना है। ये मास्टर पॉइंट के साथ जाके अटैच होगा, जो हमने हेड में लगाया था, ठीक है? इस तरीके से समझो। एक न्यू स्लॉट लेना है, यहाँ पे आप नेम वगैरह दे सकते हो। आईब्रोज़ लिख लेता हूँ मैं नॉर्मली। देन हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। बहुत आसान है। इसके बाद हमें ऐड करना है माउथ। माउथ को अच्छे से ऐड करना है मेरे भाई, ठीक है? प्रोसेस तो बिल्कुल सेम रहेगा। न्यू पे क्लिक करना है, न्यू बोन पे टैप एंड होल्ड करना है, गैलरी में से पीएनजी को खोलना है और एक-एक करके सभी माउथ को मैं ऐड करूँगा। माउथ के बहुत सारे लेयर है, ताकि एनिमेशन जो है स्मूथ हो। और ये जो माउथ का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये मेरे कोर्स का है, ठीक है? वहाँ से मैंने इसे ऐड किया है, ताकि मैं आपको ईज़िली समझा पाऊँ। तो यहाँ पे हमने माउथ को ऐड किया है, ठीक है? इसे अच्छे से समझना। ये जो बोन आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, पहले ग्रीन पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेते और दूसरे वाले माउथ को ऐड करता हूँ मैं, ठीक है? एक ब्लैक कलर का बोन आपको दिख रहा है ना, उस बोन को कहाँ पे आप सेट करोगे, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं अगर इस वाले माउथ को ले लूँ, तो पहले तो लिप्स नॉर्मल था, तो उसमें पूरा जगह कवर था। ज़्यादातर मतलब जो स्पेस है उसे कवर करके रखा था। लेकिन जब मुँह जो है इस तरीके से खुल जाएगा थोड़ा-सा, तो इस पार्ट को सेकंड वाले पार्ट को हमें सेंटर पे लाना है, ठीक है? सेंटर पे लाना है और बोन जो है, ये जो मिड बोन है ना ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसे देख रहे हो मैंने एकदम बीच में रखा है। इस तरीके से लेयर को चेंज कर के देखना है आपको, क्योंकि माउथ का अगर पोजीशन बिगड़ता है, तो फिर आपका एनिमेशन गंदा बनेगा, ठीक है? क्योंकि आप जब टॉकिंग कराओगे बहुत गंदा बनेगा। इस चीज़ को अच्छे से देख के करना है और हर कैरेक्टर के लिए अलग-अलग माउथ आपको नहीं चाहिए। मेल कैरेक्टर के लिए जो मेल कैरेक्टर होगा, उसके लिए एक ही माउथ को आप जो है फिक्स करके रख लो। एक बार बोन सेटिंग करो खत्म। फीमेल के लिए एक ही माउथ को आप फिक्स करके रख लो, बहुत टाइम सेव होगा आपका, ठीक है? लेकिन एक चीज़ है, जब आप माउथ सेट करोगे, एक ही बार करोगे ना और एक ही माउथ को हर कैरेक्टर में यूज़ करोगे ना, तो थोड़ा-सा टाइम देके अच्छे से सेट करना। मैं यहाँ पे वीडियो को फ़ास्ट नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? अच्छे से आप लोग देखो, ये थर्ड वाला माउथ मैंने लिया है, इस वाले को भी इसी तरीके से रखना है। पहले मुँह जो है थोड़ा ओपन था, अभी थोड़ा-सा बंद हुआ है, देखो थोड़ा-सा बंद हुआ है, तो थोड़ा-सा ये ऊपर की तरफ जाएगा ताकि ये जो ब्लू कलर का बोन है, ये सेंटर में आए। और थोड़ा-सा ना ये राइट की ओर भी जाएगा, इस तरीके से, ठीक है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो पिछला वाला जो लेयर होगा उसको देखना है और नेक्स्ट वाला लेयर, जैसे ये नेक्स्ट लेयर है तो हमें पिछले वाले लेयर को देखकर इस वाले लेयर को सेट करना है।
या तो ये लेफ्ट में आएगा या तो ये राइट में जाएगा, थोड़ा-सा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। उस तरीके से आपको देखना है पिछले वाले लेयर को, देन उसके बाद से आपको नेक्स्ट लेयर को सेट करना है। 3 लेयर हमने लगा दिया है, बहुत मुश्किल है भाई ये बनाना, ठीक है? ये माउथ का जो होता है ना पार्ट को सेट करना, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग प्रैक्टिस के साथ और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है? देन अगेन हम प्लस पे क्लिक करेंगे और एक-एक करके मैं सभी के सभी माउथ को ऐड करूँगा यहाँ पे। आप लोग बस प्रोसेस को देख लो। अच्छा, एक और मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ, एक टूल है ड्राइंग कार्टून 2 का, ठीक है? अगर गलती से आपके साथ ऐसा हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे? वैसे यूट्यूब में इतना ज़्यादा डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि देखो, यहाँ देख रहे हो ऑरेंज कलर से ब्रश सिलेक्टेड है, तो ऐसा हो गया। तो इसे हटाने के लिए अनडू भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे इरेज़र है, इरेज़र पे क्लिक करके इसे इरेज़ भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है? तो ये चीज़ छोटा-सा चीज़ है मैंने बता दिया। हो सकता है माउस सेट करते वक़्त आपसे पेंट ब्रश सिलेक्ट हो जाए और आप डॉट वग़ैरह बना दो, तो उस टाइम पे कैसे मिटाओगे? इरेज़र सिलेक्ट करके मिटा सकते हो या फिर नीचे अनडू वाला बटन है ना, यहाँ से आप क्लिक करके अनडू कर सकते हो उसे। तो माउथ को मैंने सेट कर दिया है।
अब मैं क्या करूँगा, ये जो टिक दिख रहा है ऊपर, वहाँ पे क्लिक करूँगा और इस माउथ को जो है लेके जाके बोन के साथ अटैच करूँगा, जैसा हमने आईज़, आईब्रोज़ इन सबको किया था उसी तरीके से। सो यहाँ से हम इस टिक पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ से बैक आएँगे, यहाँ पे एक न्यू बोन ऐड करेंगे, जैसा ब्लैंक बोन हमने ऐड किया था उसी तरीके से। देन इस मिड पॉइंट पे हमें 2 बोन ऐड करना है और इस लास्ट वाले पॉइंट पे हमें माउथ को ऐड कर लेना है। सेम वही है, बस मेन पॉइंट जो होगा उसे स्लेप कर लेना है, ठीक है? आईब्रोज़, आईज़ एंड माउथ तीनों को सेम उसी तरीके से जो है बोन अटैच करना है, ठीक है? इसे मास्टर नहीं, स्लीप कर लेना है, ठीक है? स्लीप। देन इसे भी हमें सेव कर लेना है। नेम वगैरह आप लोग दे देना। अब इसके बाद हम कैरेक्टर के बॉडी को सेट करेंगे। इसके लिए सेम प्रोसेस, न्यू पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से न्यू बोन पे टैप एंड होल्ड करेंगे। गैलरी में से कैरेक्टर का पीएनजी खुलेगा और वहाँ से हम कैरेक्टर के बॉडी को ऐड कर लेंगे। और जैसे ही हम बॉडी को ऐड करेंगे, यहाँ पे होगा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये देख लो। ये देख रहे हो बॉडी कितना बड़े साइज़ में आया है। इसे अगर हम छोटा करें ना तो इसका क्वालिटी बिगड़ जाएगा। इसका जो आउटलाइन है वो कट-कट के जाता है, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे काँटा निकल रहा है। आप लोग करके देख लेना। ये देख रहे हो आउटलाइन बिगड़ चुका है। तो यहाँ पे हमें कोई भी कैरेक्टर के पार्ट को छोटा, बड़ा, रोटेट वगैरह नहीं करना है। अगर इसे छोटा करना है तो हम IVIS पेंट पे आएँगे और इसका जो बॉडी है यहाँ पे हम इसे छोटा करेंगे, ठीक है? इसके साइज़ को हमें कंप्लीटली छोटा कर देना है। आपको लग सकता है भैया इसे अगर छोटा कर दे तो क्वालिटी बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो 4K रेज़ोल्यूशन में हमने इसे ड्रॉ किया है, तो क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तब क्वालिटी डेफ़िनेटली बिगड़ेगा। अब हमने बॉडी को जितना छोटा किया, लेग्स जो है इसे भी हमें छोटा करना होगा। एक तो दिक्कत ये है, अगर हम इसे छोटा नहीं करते इन पीएनजीज़ के पार्ट्स को, तो क्या होगा वहाँ पे जाके ना वो स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। अगर हम स्क्रीन से बाहर रख के उसे क्लिक कर दें, उस ब्लू टिक पे क्लिक कर दें और उसे सेट करना स्टार्ट कर दें, तो ऊपर और नीचे या राइट लेफ्ट कहीं पे भी वो स्क्रीन से बाहर होगा, उतना पार्ट कट जाएगा, ठीक है? और वो ना कटे उसके वजह से हम छोटा करते हैं वहाँ पे, तो छोटा करते हैं तो क्वालिटी बिगड़ जाता है। ये चीज़ याद रखना, कोर्स के मेंबर्स को भी मैंने ये चीज़ बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये जो हैंड का रिस्ट वाला पार्ट है ना, उसे मैं डुप्लीकेट करके पहले भी ये प्रोसेस कर चुका हूँ, है ना? उस पार्ट को मैं अलग कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ बाकी पार्ट से, ताकि मैं उसे छोटा करके सेव कर पाऊँ। नहीं तो रिस्ट के साथ-साथ ना ये जो हथेली वगैरह है, वो भी छोटा हो जाता। तो ऐसा नहीं करना है, जो रिस्ट वाला पार्ट है उसे ही हमें छोटा करना है। इसे मैंने सेपरेट बना लिया, ठीक है? डुप्लीकेट बना के, पिछले क्लास में ही बताया था। ये देख रहे हो ये सेपरेट हो चुका है, इसे भी हम छोटा करके इस तरीके से रख लेंगे। कितना छोटा करके रखा है, फिर भी क्वालिटी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है? थोड़ा-सा और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा-सा और छोटा करना होगा। बाकी पार्ट्स को भी कर लेते हैं, ठीक है? पैरों को भी कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा यार बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम ऐड करेंगे ना तब आप लोग देखना ध्यान से। चलो हमने इसे छोटा कर लिया, अब हम वापस से इसे ट्रांसपेरेंट पीएनजी में सेव कर लेंगे। इसके बाद मैं ड्राइंग कार्टून एप्लीकेशन पे जाऊँगा और जब मैं इसे ऐड करूँगा तब आप लोग देखना। प्रोसेस सेम है, न्यू पे क्लिक करके न्यू बोन पे टैप एंड होल्ड करना है और गैलरी में से पीएनजी खुलेगा, वहाँ से हमें कैरेक्टर के बॉडी को ऐड कर लेना है। हेड का काम पहले हमने कर लिया, अब इसके बॉडी को ऐड करना है, ठीक है? तो अब आप लोग देख लो, ये पूरी तरीके से स्क्रीन के अंदर आया है ना? यहाँ पे हमें कुछ भी रोटेट वगैरह नहीं करना है। इस वाले स्क्रीन में आके जब हम इसे रोटेट करेंगे या बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे तो इसका क्वालिटी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है? ये एक ट्रिक है जो मैंने अपने कोर्स में बताया था और इस तरीके का बहुत सारे ट्रिक्स हमने अपने कोर्स में शेयर किया है, ठीक है? तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो भाई ले सकते हो। अभी प्राइस कॉम्बो ऑफर जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है? कैरेक्टर के बॉडी के मिड पॉइंट पे ये जो बटन वाला पार्ट है ना, एकदम मिड पॉइंट पे हमने इस बोन को ऐड किया है। आपको लग रहा होगा कि बोन टेढ़ा करके ऐड हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मिड पॉइंट पे हमने ऐड किया है। अब न्यू बोन पे टैप एंड होल्ड करके गैलरी में से कैरेक्टर के हैंड के इस वाले पार्ट को ऐड कर लूँगा, ठीक है? देन इसे यहाँ पे रोटेट नहीं करना है, नेक्स्ट वाले स्क्रीन पे हम इसे रोटेट करेंगे और इस बोन के साथ सेट करेंगे। हमेशा याद रखना है, ये जो बोन होगा उसे बिल्कुल सेंटर में रखना है, उसीलिए बॉडी पार्ट को हो सके तो थोड़ा-सा रोटेट कर देना और बोन को बिल्कुल सेंटर में रखना है, ठीक है?
देन हमें दूसरे वाले हैंड के पार्ट को भी ऐड कर लेना है। रिस्ट वाले पार्ट को हम नहीं करेंगे, ठीक है, उसे हम अलग से बोन लगा के ऐड करेंगे। ऐसा मैं किस लिए कर रहा हूँ वो एनिमेशन के टाइम पे आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग एक साथ ही ऐड कर देते, गंदा फंसते हैं फिर। इसे सेंटर में लाके अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद हमें लेग्स को ऐड करना है, एक एक करके जो लेग्स का थाई है उसे ऐड करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना, जो लेफ्ट वाला लेग्स है उसको हमें 2 पार्ट में ऐड करना है। मैं 2 पार्ट में ऐड करके आपको दिखा दूँगा, बाकी आपकी इच्छा आप कौन-सा पार्ट को यूज़ करते हो, ठीक है। इसे भी रोटेट करते और थोड़ा-सा साइज़ में बड़ा करके बोन को बीच में लेके जाके सेंटर में सेट करते। देन नेक्स्ट वाले पार्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। देन हमें लोअर लेग्स को ऐड करना है, तो पहले मैं राइट वाला ऐड कर लेता हूँ, ये वाला। अब ध्यान से देखना, जो राइट वाला हमने ऐड किया उसे हमने एक ही लेयर में ऐड किया, लेकिन जो लेफ्ट वाला है उसे हम 2 लेयर में ऐड करेंगे। एक तो राइट वाले लेग्स को ऐड करेंगे, ठीक है। देन हमने आईज, माउथ एंड आईब्रोज को जिस तरीके से ऐड किया था अलग अलग लेयर में, उस तरीके से दूसरा लेयर ऐड करेंगे। तो ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे और गैलरी में से जो दूसरा वाला लेग्स हमने बनाया था, मतलब लेफ्ट वाला जो बनाया था, उस वाले को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस वाले को, राइट को भी ऐड किया, लेफ्ट को भी ऐड किया है। इसे भी रोटेट करके इसके साइज को अच्छे से देख लेना, पिछले लेयर के साथ अच्छे से मैच करके देख लेना साइज, ठीक है। और थोड़ा सा ये ऊपर है, तो इसे भी वो थोड़ा सा ऊपर लाना होगा। पहले बोन को सेंटर में लेके आते हैं, ठीक है। तो हमने जितने पार्ट्स को ऐड करना था वो सभी पार्ट्स को ऐड कर दिया है। अब एक एक करके हम कैरेक्टर के बॉडी पार्ट्स को जोड़ेंगे, ठीक है। न्यू बोन पे क्लिक करके एक ब्लैंक बोन पहले ले लेंगे। देन इस सेंटर पॉइंट पे डायरेक्टली हम कैरेक्टर के बॉडी को ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये जो बोन ऊपर की तरफ जा रहा है इसे हमें इधर की तरफ रखना है, मतलब चेस्ट के पास रखना है, ठीक है, इस वाले बोन पॉइंट को। और यहाँ से हम 2 बोन ऐड करेंगे, एक लेफ्ट हैंड के लिए, एक राइट हैंड के लिए। तो इस वाले हैंड को मैं लेफ्ट हैंड के लिए रख लेता हूँ और यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड के पार्ट को ऐड कर लेंगे। राइट हैंड के लिए ये वाला बोन मैंने लगाया है, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड के पार्ट को ऐड करेंगे, डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। ये देख सकते हो ये उल्टा हो गया। अगर आपके साथ ऐसा होता है तब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको इसे रोटेट कर लेना है, ठीक है। मैं एक एक प्रॉब्लम और उनका सॉल्यूशन भी आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। दोस्तों देखो, ड्राइंग कार्टून 2 के टूल्स के ऊपर कोई वीडियो नहीं है। आप यूट्यूब में देखोगे कोई वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एनिमेशन ड्राइंग कार्टून 2 का देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे। टूल्स का नॉलेज नहीं होगा तो आप एनिमेशन बनाओगे कैसे? तो इसीलिए मैं जो भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है वो सारा का सारा प्रॉब्लम यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूँ, ठीक है? अगर इस तरीके से रोटेट हो जाता है उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि 3 डॉट पे क्लिक करके एडिट पे जाएँगे और इसे अच्छे से हम रोटेट करके ठीक कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट टूल, अगर किसी पार्ट को बॉडी के पीछे भेजना है, जैसे इस वाले पार्ट को बॉडी के पीछे भेजना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में येलो और ग्रीन कलर का एरो दिख रहा होगा। देख रहे हो बॉडी के पीछे जा चुका है। अब ग्रीन एरो पे तब तक टैप करेंगे जब तक इसका कलर चला नहीं जाता, तो देखो बॉडी के ऊपर आ चुका है ना? अब येलो एरो पे तब तक टैप करेंगे जब तक इसका कलर चला नहीं जाता, तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। येलो एरो पे टैप करोगे तो जिस बॉडी पार्ट का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया तो येलो हो रहा है ना? तो ये पार्ट बॉडी के पीछे चला जाएगा अगर हम येलो पे टैप 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 करते रहेंगे। और अगर ग्रीन एरो पे टैप करेंगे तो ये पार्ट ऊपर की तरफ आएगा। अभी मैंने इस पार्ट को कैरेक्टर के बॉडी के ऊपर की तरफ रखा है। अब राइट हैंड साइड के इस पॉइंट पे हम राइट हैंड को ऐड करेंगे
थ्री डॉट पे क्लिक करके एडिट पे जाएंगे और इसे भी रोटेट कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप भी बनाते हो उस तरीके से, अगर ये घूम जाता है तो आप इसे रोटेट कर सकते हो इजीली। देन इसे हम बॉडी के पीछे की तरफ भेजेंगे। इसके लिए हम इस नीचे वाले बोन पॉइंट पे टैप करेंगे और येलो वाले एरो पे तब तक टैप करेंगे जब तक ये पीछे ना चला जाए, ठीक है। ये बॉडी के पीछे जा चुका है, अगर मैं इसे अच्छे से दिखाऊं तो देख सकते हो आप। इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा या छोटा नहीं, बोन के सेंटर को अच्छे से सेट करना है, बोन को सेंटर में रखना है, ठीक है। देखते हैं, साइज को अगर छोटा करना पड़ा तो कर देंगे, अभी के लिए तो ठीक ही है। देख लो बोन पॉइंट कहाँ पे मैंने सेट किया है, ठीक है। इसके बाद हमें दो और बोन लगाना है लेग्स के लिए। इसके लिए हम जो मेन बोन पॉइंट है जो डबल सर्कल में दिख रहा है, येलो हो चुका है ना, इस पे दो बोन ऐड करेंगे, ठीक है। एक राइट लेग्स के लिए, एक लेफ्ट लेग के लिए। और इस बोन पॉइंट पे हम कैरेक्टर के थाई वाले पार्ट को ऐड करेंगे, ये राइट लेफ्ट का थाई है, ठीक है। ये भी उल्टा हो चुका है, इसे भी रोटेट कर लेते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अगर ये गलती से इस तरीके से हो जाता है तो उसे रोटेट कर लेना है बस। और बोन पॉइंट को, मतलब जो बोन दिख रहा है, इसे बिल्कुल सेंटर में रखना है बॉडी पार्ट्स के। और इसे बैक कर देना है, तो नीचे वाले पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे तो येलो हो जाएगा, और येलो एरो पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इस नीचे वाले पॉइंट पे हम जो लेग्स का लोअर वाला पार्ट है उसे ऐड कर लेंगे, इसे भी रोटेट करना होगा। चलो ये भी ऐड हो चुका है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था। एडिट पे जाते हैं, थोड़ा सा साइज को बड़ा करते हैं और थोड़ा सा इसे नीचे की ओर लाते हैं। पीछे आपको वाटर मार्क दिख रहा होगा, है ना, शेडो जैसा, उसे देख देख कर भी आप सेट कर सकते हो। तो ये एक पैर बन चुका है कैरेक्टर का, अच्छे से बना है, ठीक है। दूसरे वाले पैर को भी ऐड कर लेते हैं, इसे भी रोटेट करना होगा। देन इसे एक बार सिर्फ बैक करेंगे, ठीक है, येलो एरो पे क्लिक करके, बस। जो राइट पैर है उसके पीछे की तरफ ये वाला पार्ट नहीं जाना चाहिए इस तरीके से। अगर चला जाता है, ग्रीन एरो पे टैप करके इसे ऊपर की ओर लाना है, मतलब ये सिर्फ शर्ट के पीछे जाएगा, बट राइट पैर के पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ये राइट पैर के ऊपर की तरफ रहेगा। इस चीज को ध्यान से करना, ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो राइट पैर के नीचे वाले जो पार्ट है, लोअर लेग्स, उसके भी नीचे की तरफ जा रहा है, ये इसे इसके ऊपर की तरफ लाना है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, जो राइट लेग्स है उसके सभी के सभी पॉइंट को बिल्कुल पीछे कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट को हटाओ थोड़ी देर के लिए, जो राइट लेग्स है उसके पॉइंट को हम पीछे करेंगे। पहले ना लोअर लेग्स वाले पार्ट को सिलेक्ट करके सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। इक्वल पोजीशन पे आ चुका है ना। अब इस वाले पार्ट को भी ऐड कर लेते हैं, इसके साइज को थोड़ा बड़ा करना होगा। तो इस वाले लोअर लेग्स को भी मैं ऐड कर लेता हूँ और इसे भी रोटेट करना होगा, ठीक है। ये दो लेयर में है, याद रखना है आपको। देख रहे हो, दो लेयर, इसे भी रोटेट करना है। दोनों लेयर को रोटेट करना है, ठीक है। 10 लेयर होगा तो 10 को रोटेट करना होगा। उसीलिए पहले से अच्छे से देख के बनाना है आपको, ताकि बार बार रोटेट ना करना पड़े। चलो सही है। देखो वॉकिंग के टाइम पे जो आइडियल वाला पैर था ना, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ।
वैसे तो मैंने 2 लेयर ऐड किया, नहीं भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं आता। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देख लो किस बोन पॉइंट को मैं मास्टर करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ऊपर जो 2 मेन पॉइंट है उसे मास्टर करेंगे, ठीक है, इस वाले को, ताकि हम रिस्ट वाले पार्ट को ऐड कर पाए। देन गले के पास जो मेन पॉइंट है ये वाला, इसे भी मास्टर कर देंगे, ठीक है। बस इन 3 पॉइंट्स को ही मास्टर करना है, बाकी पॉइंट्स को करने की जरूरत नहीं है। पैर वगैरह अच्छे से सेट है, बॉडी के पार्ट्स भी अच्छे से सेट है। ट्री लाइन पे क्लिक करके हम इसे कर लेंगे सेव। सो अब बस रिस्ट वाला पार्ट बाकी है, उस वाले पे बोन अटैच करने के बाद हम सभी के सभी पार्ट को जोड़कर अपने कैरेक्टर को रेडी करेंगे, ठीक है। सो अब हम कैरेक्टर के रिस्ट वाले पार्ट को यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। देन इसे यहाँ पे रोटेट नहीं करना है, इस वाले स्क्रीन पे हम इसे थोड़ा सा घुमाएंगे और बोन को मिड में सेट करेंगे, जैसे हमने पिछले पार्ट्स में किया था। अब जैसे हमने आईज, माउथ एंड आईब्रोज को 3 बोन पे सेट किया था, उसी तरीके से एक न्यू बोन हमें यहाँ पे ऐड करना है और उस बोन पे हम इस पार्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले हैंड को भी ले लेते हैं। अब हम एक एक करके कैरेक्टर के हथेलियों को ऐड करेंगे, और ये जो हथेली मैं ऐड कर रहा हूँ सबसे स्टार्टिंग में, ये लेफ्ट हैंड का हथेली है और लेफ्ट हैंड में एक ही हथेली होगा, ठीक है। तो हम इसे ऐड कर लेते हैं पहले तो। देन इसे हम रोटेट करेंगे और इस बोन के साथ अच्छे से सेट करेंगे। लेफ्ट हैंड में एक ही हथेली होगा और राइट हैंड में मल्टीपल हथेली हम ऐड करेंगे, ताकि टॉकिंग के टाइम पे हम अलग अलग जेस्चर दे सके। तो ये पहला वाला होगा, इस वाले को ऐड कर लेते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, इसे रोटेट करके लगाना है। देन लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रीन ऑप्शन है वहाँ पे हमें क्लिक करना है और एक दूसरे लेयर पे दूसरे वाले हथेली को लगाना है। आइस के टाइम पे हमने जैसा किया था वही कर रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, ऊपर वाले को ले लेते हैं। हाँ, इस वाले को ले लेते हैं। देन इसे भी हम रोटेट कर देंगे और अच्छे से सेट करेंगे। देन हम अगेन प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे और उस लेयर में नेक्स्ट हथेली को ऐड करेंगे। पोजीशन देख लेना, ठीक है, दोनों का। ये देख रहे हो, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इस वाले को तो हल्का सा बड़ा करना होगा हमें। पोजीशन एंड साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। देन इसे भी हम रोटेट कर लेंगे और अच्छे से सेट करेंगे। तीनों का साइज अच्छे से मैच करना चाहिए, ठीक है। कोई बड़ा है कोई छोटा है ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, तीनों का साइज सेम होना चाहिए। ओके, गलत लेयर पे लग गया है, अंडू कर लेते हैं। देन प्लस पे क्लिक करके अलग सा लेयर लेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। कुछ भी गलत होता है तो आप अंडू कर सकते हो। सब कुछ सही है तो हम ऊपर वाले टिक पे क्लिक करके इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो ये पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इस टिक पे क्लिक करेंगे और इस मिड बोन पे एक न्यू बोन ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम न्यू बोन पे क्लिक करके एक एक्स्ट्रा बोन ले लेंगे
देन इस सेंटर बोन पे हम 2 बोन ऐड करेंगे। देन एंड पॉइंट पे हम कैरेक्टर के राइट हैंड के रिस्ट को ऐड करेंगे, ठीक है? ये रहा राइट हैंड का रिस्ट। देन इसके एंड पॉइंट पे हम इसके हथेली को ऐड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये हथेली काफ़ी बड़ा है ना? तो इस केस में हमें क्या करना है, रिस्ट को बड़ा करना है, ठीक है? जो राइट हैंड का रिस्ट है उसे हम पकड़ के इस तरीके से बड़ा करेंगे। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? अजीब सा लग रहा है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और हथेली को अच्छे से सेट करते हैं। ओके, अब ये सही है। थोड़ा सा हथेली को सेट करने के बाद इसका जो मेन पॉइंट है ना ऊपर वाला, उस वाले को हम बनाएंगे स्लेब, ठीक है? बाकी किसी भी पॉइंट को मास्टर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है ऊपर वाला, इसे सेटिंग पे जाके स्लेब बना देंगे। देन इस वाले पार्ट को हम सेव कर सकते हैं। ऊपर आपको 3 लाइन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करके हम इसे सेव करेंगे। इसका प्रॉपर नेम दे के सेव करेंगे। सो इसे सेव करने के बाद हम यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है? यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से एक-एक करके पार्ट्स को डिलीट कर देंगे, ठीक है? जो नीचे वाला जो बोन पॉइंट है इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये रिस्ट वाला पार्ट भी डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने राइट हैंड को तो जोड़ दिया, अब हमें लेफ्ट हैंड को जोड़ना है, ठीक है? बोन को देखो मैंने घुमा दिया है। अब ये लेफ्ट हैंड का रिस्ट है। सेम प्रोसेस करना है, लेफ्ट हैंड में एक ही हथेली लगेगा, लेफ्ट हैंड के साइज़ को बड़ा करना है और अच्छे से सेट करना है। अब इसे अच्छे से सेट करने के बाद इसका जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो ऑलरेडी स्लीप पॉइंट में है, तो इसे डायरेक्टली हमें सेव करना है, ठीक है? क्योंकि हमने रिस्ट को डिलीट किया था। और अब जाके दोस्तों फाइनली हमारे कैरेक्टर के सभी पार्ट्स में हमने बोन लगा दिया है। अब मैं आ चुका हूँ ड्राइंग कार्टून एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपको न्यू कार्टून का ऑप्शन मिलेगा। हमें यहाँ पे क्लिक करना है और सभी के सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़कर अपने कैरेक्टर को रेडी करना है, ठीक है? तो न्यू कार्टून में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। स्टार्टिंग में ही आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की ओर आपको 3 लाइन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट सीन। तो एडिट सीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो स्क्रीन साइज़ है, स्क्रीन साइज़ को हमें कर लेना है एचडी रेडी। इससे हमारे कैरेक्टर का क्वालिटी और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। देन हम इसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है? इसके बाद किसी भी कैरेक्टर को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको इंसर्ट का बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आपको कैरेक्टर ऐड करना है और राइट हैंड साइड में येलो और ब्लू कलर का जो एरो दिख रहा है, यहाँ पे हम लेयर लगाते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक करके हम जंगल पे क्लिक करेंगे, देन कस्टम आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे जितने भी कैरेक्टर के बॉडी पार्ट्स है वो दिख जाएंगे। स्टार्टिंग में ही हमें हेड को सेट करना है, तो मैं यहाँ से हेड को ले लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि हेड में 3 चीज़ों को ऐड करना है हमें, आईज़, आईब्रोज एंड माउथ, तीनों को मैं ले लेता हूँ एक साथ। बस टैप करते हुए जाना है, वो स्क्रीन पे आते रहेगा। ये माउथ, ठीक है? ये सारी चीज़ें आ चुका है। हेड को थोड़ा-सा साइड करके इन सभी चीज़ों को अलग-अलग करके रख देते हैं। अब हेड के साइज़ को बढ़ाने के लिए किसी भी पॉइंट पे टैप करोगे, येलो वाले एरो पे पकड़ के आप इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है? अभी देखो, एक छोटे वीडियो में इतने सारे टूल्स को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए जितना हो सकता है मैं बताते हुए चल रहा हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखना है तो आप हमारे कोर्स को जॉइन कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो हेड को मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ से सबसे पहले हम कैरेक्टर के आईब्रोज़ को ऐड करते हैं, ठीक है? माउथ को भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप माउथ को लेके हेड के पास जाओगे, यहाँ पे देख रहे हो ग्रीन कलर का आ रहा है इसका पॉइंट, तो ग्रीन वाला मास्टर पॉइंट है और माउथ पे स्लेप पॉइंट लगाया था, तो ये जाके अटैच हो गया और यहाँ से हमें बोन पॉइंट्स को घुमा फिरा के माउथ को अच्छे से सेट करना है। आप लोग ध्यान से देखो, ये पार्ट काफ़ी आसान है लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। जो बोन का पॉइंट्स है ना, उन्हीं से हमें मूव करना है, ठीक है? ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा मूव हो जाएगा और इस तरीके से हमें कैरेक्टर के माउथ को ऐड करना है, ठीक है? सो माउथ ऐड होने के बाद हम दूसरे पार्ट्स को ऐड करेंगे, जैसे कि आईब्रोज और आईज, ठीक है? तो इस बार आईब्रोज को लेते हैं। आईब्रोज के साइज को भी हमें बड़ा करना है, ठीक है? बड़ा करके एक बार ना लेके जाके इसे कैरेक्टर के फेस के ऊपर रख के देखना है कि ये छोटा तो नहीं पड़ रहा है। अगर बड़ा करना है तो बड़ा कर लेना, छोटा करना हो तो छोटा कर लेना। पहले एक बार लेके जाके रखना है,
डायरेक्ट अटैच नहीं कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको साइज़ ठीक लगे, मतलब कि फेस के साथ साइज़ मैच करे, उसके बाद से आप बोन पॉइंट के साथ इसे अटैच कर सकते हो, जैसा मैं कर रहा हूँ। सो आईब्रोज भी लग चुका है। अब हम कैरेक्टर के आईज को ऐड करेंगे। इसके भी साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे, रोटेट कर लेते हैं पहले इसे। ग्रीन वाले एरो जो दिख रहा है ना आपको, ग्रीन वाले एरो से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। देन येलो एरो से हम इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। और ब्लू वाला जो ऑप्शन दिखेगा ना नीचे, देखना, ये देख रहे हो ब्लू वाला, इससे हम इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइज परफेक्ट है, इसे भी लेके जाके हम अटैच कर देंगे। थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो अब इसे अटैच कर देते हैं, ठीक है। आइस के लिए जो बोन लगाया था ये रहा। ग्रीन कलर का ऑप्शन है, मतलब उसमें किसी भी स्लिप पॉइंट को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, वो मास्टर पॉइंट है। देन इसे अच्छे से हम सेट कर लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हमने कैरेक्टर के हेड को कम्प्लीटली रेडी कर लिया। अब अगर हेड को हम मूव करें ना, तो ये सारे के सारे पार्ट्स भी एक साथ मूव होंगे, क्योंकि ये अटैच हो चुका है, ठीक है। साइज को बड़ा छोटा कैसे भी रख सकते हैं हम, ठीक है। सभी पार्ट्स को हमने ऐड कर दिया जो भी फेस में चाहिए था। अच्छा, आईब्रोज, आइस एंड माउथ ऐड करने के बाद आपको एडिट यूनिट पे जाना है। जैसे कि माउथ के किसी भी पॉइंट पे टैप करोगे, ऊपर देख रहे हो माउथ लिख के आ रहा है। देन आइस पे टैप करोगे तो आइस लिख के आएगा। आईब्रोज पे टैप करोगे तो आईब्रोज लिख के आएगा। देन यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे अलग अलग लेयर आपको दिखेगा। यहाँ से हम लेयर्स को चेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग करके देख लेना एक बार। हो सकता है आपने जब ऐड किया उस टाइम पे कोई मिस्टेक्स हो जो आपको पता नहीं है, ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा अगर कोई मिस्टेक है तो। इसीलिए ये सारी चीज़ों को एक बार देख लेना, अगर सही है तभी जाके इस वाले प्रोजेक्ट को सेव करोगे आप। नहीं तो बाद में डिटैच करना होगा, जो बोन है वहाँ से डिटैच करोगे, साइज़ अलग थलग करोगे, मतलब एडिट वगैरह करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग इस तरीके से माउथ वगैरह को देख लेना, ठीक है, अच्छे पोजीशन पे है कि नहीं, सही पोजीशन पे। सो सब कुछ सही है तो हम कैरेक्टर का जो हेड है इसके साइज़ को छोटा करके साइड में लाके सेट करके रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से वापस हम इंसर्ट पे जाएंगे और कैरेक्टर के बॉडी को ऐड करेंगे। कस्टम आइटम पे हमें जाना है, जंगल पे हमें जाना है। देन यहाँ से कैरेक्टर के बॉडी को ऐड करना है, ठीक है। अब इसके साइज़ को आप लोग अपने हिसाब से देख के रख लेना। अच्छा, यहाँ पे हेड भी तो ऐड करना है ना, तो ऊपर थोड़ा सा स्पेस चाहिए। भाई ये क्या हो गया, रुको ठीक है, तो ऊपर थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब ये कुंफू मास्टर बन गया था हमारा कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से अभी के लिए रख लेते। जो रिस्ट वाला पार्ट है उसे ऐड कर लेते। ये देख रहे हो पैर का लेयर। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको सीटिंग पोज भी ऐड करना है ना, तो इसी तरीके से ऐड किया जाता है। जैसे मैंने 2 लेयर ऐड किया पैर का, इसी तरीके से आप सीटिंग पोज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टर का जो रिस्ट वाला पार्ट है उसे ऐड करेंगे, ठीक है, एक एक करके दोनों रिस्ट को। सो ये रहा कैरेक्टर का लेफ्ट हैंड। इसे लेके आके थोड़ा सा साइड में सेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड है, थोड़ा सा साइज में बड़ा करते हैं, इसे रख के देखेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ज़्यादा ही छोटा हो गया। अगर साइज़ सही होता है तब जाके आपको इस बोन पे इसे अटैच कर देना है। इसके बाद सेम वही चीज़ घुमा फिरा के अच्छे से इसे सेट करना है, ठीक है? कुछ इस तरीके से। अब देख रहे हो जो मैंने कहा था आपको कि शैडो मत लगाना, शैडो के वजह से कितना नाटक होगा यहाँ पे। बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों, ठीक है? शैडो नहीं लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है मेरे ख़्याल से। वैसे भी गंदा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी एक अजीब-सा लगता है। तो शैडो अगर आप लगाना चाहते हो तो आप खुद की इच्छा से लगाओ। क्योंकि मैंने देखा है ड्रीम टून वगैरह जो होता है इस तरीके से बॉडी में शैडो वगैरह ऐड नहीं करते हैं। अच्छा, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, अंडो कर लिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर लेते हैं। हल्का सा छोटा करेंगे, ठीक है। देन रख के देखते हैं ऊपर।
थोड़ा और बड़ा करना है। अब इसे अच्छे से सेट करना है। एक बार ये सेट हो गया, उसके बाद हम राइट हैंड को सेट करेंगे। तो फाइनली ये सेट हो चुका है। अब हम इसे साइड में करके रख देते हैं, ठीक है। इस हैंड को इस तरीके से हम रख देते हैं। अब इसके बाद कैरेक्टर का जो राइट हैंड का रिस्ट है उसे हम ऐड करेंगे। इंसर्ट पे हम जाएंगे, यहाँ से राइट हैंड को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे भी पहले ऊपर रख के देखना है साइज़ वगैरह, उसके बाद ही इसे फिक्स करना है। थोड़ा सा बड़ा करना होगा। अब ये सही है, जोड़ देते हैं, ठीक है। देन इसे भी अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसे कैरेक्टर के बॉडी के पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसके किसी भी पॉइंट पर टैप करेंगे हम, ठीक है। पहले सेट कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो ऊपर आ रहा है ना, तो इसके किसी भी एक पॉइंट पे टैप करेंगे, मतलब नीचे के पॉइंट पे आप टैप करोगे, एडिट यूनिट पे आप जाओगे, देन स्टिक पे क्लिक करके यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा, एडिट यूनिट में ही है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से देखो डाउन वाला ऑप्शन है, तो डाउन पे जब क्लिक करेंगे तो ये कैरेक्टर के बॉडी के पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इस वाले रिस्ट को कैरेक्टर के बॉडी के पीछे की तरफ ही रखना है, ठीक है। बाकी आप लोग पैर वगैरह को अच्छे से मूव वगैरह करके देख लेना कि कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। अगर कोई एडिट वगैरह करना हुआ तो बाद में हम उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे कि ये पार्ट थोड़ा सा गलत बना है। राइट पैर का जो शेडो है उसे अच्छे से देखो। जैसे ही मैं लेफ्ट पैर को इसके ऊपर लाता हूँ ना, तो ये थोड़ा सा ना इसके ऊपर की तरफ लेयर आ रहा है। आप लोग अच्छे से देखोगे तो दिखेगा। ये अभी आपको नहीं दिख रहा है क्लियरली, वॉकिंग एनिमेशन के टाइम पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। अच्छा, ये कैरेक्टर का राइट हैंड कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा है, लेफ्ट हैंड कुछ ज़्यादा ही छोटा लग रहा है ना। तो इसे हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, एडिट करके। एक बार बना के बोन सेट करने के बाद भी हम इसे एडिट कर सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन अभी के लिए मैं कैरेक्टर के हेड को ऐड कर देता हूँ। पहले इस पूरे पार्ट के साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देन हेड के साइज़ को हम छोटा करेंगे और इसे लेके आके अच्छे से ऐड करेंगे। अच्छा, हेड को ऊपर की ओर लाना है तो इसके किसी भी पॉइंट पर टैप करेंगे, ठीक है, और इसे एडिट यूनिट पे क्लिक करके अप पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब ये हेड का लेयर ऊपर आया तो आईज, माउथ एंड आईब्रोज उसका लेयर पीछे की तरफ चला गया है ना। तो उस लेयर को भी आगे लाने के लिए आईज के किसी भी पॉइंट पे टैप करो, माउथ के किसी भी पॉइंट पे या आईब्रोज के टैप करके आप अप करोगे तो ऊपर आ जाएगा। पहले इसे अटैच कर लेते हैं। साइज वगैरह सही है, ठीक है। हल्का सा हमें थोड़ा सा छोटा करना होगा शायद। एक काम करते हैं, आईब्रोज, आईज और माउथ को ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। अप पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, इनके पॉइंट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, बोन पॉइंट पे, और अप पे क्लिक करूँगा ये ऊपर आ जाएंगे। बहुत सिंपल है। देन इसे जोड़ देते हैं। इसके बाद हमें इसे घुमा फिरा के, हेड देख रहे हो कहाँ चला गया है, घुमा फिरा के अच्छे से सेट करना है। थोड़ा सा और नीचे की ओर आएगा, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर जाएगा। चलो अब ये सेट हो चुका है अच्छे से, ठीक है। अब हमारा पूरा का पूरा कैरेक्टर का बोन सेटिंग हो चुका है। इस कैरेक्टर के साइज को हम छोटा करें, बड़ा करें, एक साथ सभी पार्ट्स छोटे बड़े होंगे, ठीक है। अब एनिमेशन के लिए ये कैरेक्टर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अच्छा, अब मान लो किसी भी पार्ट को हमें एडिट करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर को सेव करना होगा। ऊपर आपको 3 लाइन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव प्रोजेक्ट। अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चला जाएगा, फिर दोबारा से हमें बनाना होगा। तो हमने इसे सेव किया। अब देखो लेफ्ट हैंड काफ़ी छोटा लग रहा है ना, इसे बड़ा करने के लिए हम यहाँ से बैक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ से हमें बैक कर देना है, हमने पहले ही स्ट्रक्चर को सेव कर लिया। देन आइटम कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैरेक्टर का बॉडी वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बॉडी के 3 डॉट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आएगा, डिलीट, कॉपी और शेयर।
तो अगर डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, मत करना गलती से भी। इस स्ट्रक्चर पे मतलब इस लेयर पे हमें क्लिक करना है, तो हमारे सामने इस तरीके का एडिटिंग का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आने के बाद जिस भी पार्ट को हमें बड़ा करना है, मान लो इस पॉइंट को हमने क्लिक किया तो ये पार्ट देख रहे हो हाईलाइट हुआ है, इसके एडिट में जाके हमें इसके साइज़ को बड़ा या फिर छोटा कर लेना है, ठीक है? इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। अगले वाले क्लास में मैं और भी डिटेल में ये वाला चीज़ सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कैरेक्टर के बॉडी पार्ट्स को ऐड करोगे, एनिमेशन देने के टाइम पे आपको पता चला कि ये पार्ट थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा हो गया या छोटा हो गया, उस टाइम पे आपको एडिट करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये वाला चीज़ जो है नेक्स्ट क्लास में और भी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है? अब यहाँ से हमें इस पार्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने के बाद स्ट्रक्चर को दोबारा से सेव करना है, ठीक है? ये पार्ट अच्छे से सेट हो चुका है। इसके बोन पॉइंट को ऊपर लेके जाके अच्छे से रखना है। देन हमें अगेन लेफ्ट हैंड साइड 3 लाइन पे क्लिक करके सेव करना है। इसी स्ट्रक्चर पे ओवरराइट कर लेना है, ठीक है? ये देख रहे हो ओवरराइट कर लिया, न्यू स्लॉट नहीं लिया है। अब हम बैक आएंगे और लोड में जाएंगे और ये रहा हमारा कैरेक्टर। यहाँ हम क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हम कैरेक्टर के पार्ट्स को डिटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एक करके बॉडी पार्ट्स को डिटैच करता हूँ, आप लोग देखना। हैंड को पहले साइड कर लेते हैं, दोनों हैंड्स को। किसी भी पॉइंट पे हेड का टैप करेंगे, एडिट यूनिट पे जाएंगे और इस वाले पार्ट को डिटैच करेंगे, ठीक है? यहाँ पे डिटैच का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे अलग करके रख देंगे साइड में। देन कैरेक्टर का रिस्ट वाला जो पार्ट है, उन दोनों को भी हमें डिटैच करके साइड में रखना है, क्योंकि हमें बॉडी को चेंज करना है ना, उस वजह से इस पार्ट को भी साइड में रख देना है। देन हमें इस वाले राइट हैंड के पार्ट को भी डिटैच कर देना है और जो बॉडी वाला पार्ट है, इसके किसी भी पॉइंट पे टैप करोगे और इसे डिलीट कर सकते हो आप। ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर देंगे। अब अगेन इंसर्ट पे हम जाएंगे और जो हमने एडिट किया है ना, उसे हमने ओवरराइट किया था, तो ये ऑलरेडी सेव है। इस पे क्लिक करेंगे और ये देख लो आप लोग, फोर आर्म जो है थोड़ा बड़ा होके आ गया है ना? अब यहाँ पे वापस से हमें इन पार्ट्स को जोड़ देना है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो का स्पीड फास्ट करके इन सबको जोड़ लेता हूँ। सो फाइनली दोस्तों हमारा कैरेक्टर पूरी तरीके से रेडी है। आपको लेफ्ट हैंड छोटा दिख रहा था, अभी आप लोग लेफ्ट हैंड को देखो, ये बड़ा हो चुका है क्योंकि हमने एडिट किया है। आप चाहो तो इसे छोटा भी कर सकते हो, ठीक है? आपकी इच्छा। अब इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और उसमें हम सीखेंगे बेसिक एनिमेशंस, ठीक है? और बेसिक एनिमेशंस के साथ साथ काफ़ी सारे ट्रिक्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आई होप आज के क्लास में मैंने जो भी बताया ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। और अगर आपको ये क्लास पसंद आया है तो लाइक और हाइप कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो बहुत लोगों का इशू रहता है ड्राइंग कार्टून 2 में कैरेक्टर क्वालिटी बिगड़ जाता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे ट्रिक्स है जो हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। तो उन ट्रिक्स को आप यूज़ करोगे, कैरेक्टर क्वालिटी नहीं बिगड़ेगा। जैसे देख रहे हो मैंने यहाँ पे जूम किया, कैरेक्टर क्वालिटी बिल्कुल अच्छा है। बट घुमा फिरा के फिर से वही बात, सब कुछ यूट्यूब में सिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों। 2-3 क्लासेस में पूरा का पूरा एनिमेशन हम नहीं सिखा सकते। तो अगर आपको बिल्कुल डीपली और डिटेल में सीखना है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है, कुछ दिनों के लिए वैलिड रहेगा। बहुत ही डिटेल्ड एंड जेन्युइन तरीके से आपको ह्यूमन एंड एनिमल का एनिमेशन सिखाया जाएगा अगर आप हमारे कॉम्बो कोर्स को ज्वाइन करते हो तो। और इसके अलावा भी कोर्स में और भी बहुत सारे पर्क्स वगैरह है जो आप लोग इंट्रो वीडियो में देख पाओगे, ठीक है? कोर्स का जो इंट्रो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में ऐड कर दिया। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं भी हो, ठीक है, फिर भी एक बार जाके आप लोग इंट्रो को देख लेना। क्या ही जाएगा, 1.5 मिनट का वीडियो है। अगर आपको पसंद आया तो आपकी इच्छा, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ऑलरेडी 600 प्लस स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, ह्यूमन एंड एनिमल दोनों को मिलाकर, ठीक है ना? बाकी इसके अलावा आपने पिछले क्लास को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर से करना, इससे तुम्हारा क्या ही जाएगा, है ना? एक लाइक और एक हाइप, बस इतना ही चाहिए, ठीक है? सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखो और प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं सीख पाओगे। और जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैरेक्टर को हमेशा सेव प्रोजेक्ट में सेव करके रखना है। इसके बाद अगर इसे हमें एक्सेस करना है तो लोड आपको दिख रहा है, इस लोड में आपको कैरेक्टर का पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। इसे चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से हमने काफ़ी सारे फ्रेम्स लगाया था, इन फ्रेम्स को डिलीट करके एक फ्रेम में हम इसे सेव कर लेते हैं वापस से, सेव प्रोजेक्ट में क्लिक करके।
अब इसके पिछला वाला जो वो था प्रोजेक्ट था उसे हम डिलीट कर सकते हैं, टैप एंड होल्ड करेंगे डिलीट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, डिलीट कर दिया हमने। ये वाला स्ट्रक्चर हमारा पूरी तरीके से रेडी है एनिमेशन के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक एनिमेशन से स्टार्ट करेंगे, टॉकिंग, आइडियल एंड वॉकिंग। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।